हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत रेयर डिजीज़ एंड बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE, या शॉर्ट फॉर्म में कोई कहे तो ल्यूपस। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, इसको अगर मैं एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करूँ तो सिस्टमिक मतलब जो पूरे शरीर में इसका इफ़ेक्ट आता है, अलग सब जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं सब दूर ये इफ़ेक्ट कर सकता है। ल्यूपस का एक लैटिन वर्ड है, ल्यूपस का मतलब होता है भेड़िया। मतलब ये ऐसा एक दुश्मन अपने शरीर में बैठा है जो आपके शरीर के कोई भी सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। और एरिथेमेटोसिस मतलब लाल होना, लाल एरिथीमा मतलब लाल होना, तो स्किन जो है अलग अलग जगह से लाल हो जाती है। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं उसका एक ओवरव्यू बताऊंगी और किन में ये बीमारी होने का खतरा रहता है उसके बारे में बताऊंगी। इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो सब हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। बट आज के लिए एक ओवरव्यू कि SLE या ल्यूपस क्या बीमारी होती है। तो इसके सबसे पहले लक्षण होते हैं, ये हमारे मेडिकल भाषा में कहा जाता है कि अगर किसी को मेडिसिन सीखनी है तो एक ल्यूपस का पेशेंट देख ले, तो उसको पूरी मेडिसिन एक सिस्टम के बारे में जानकारी एक पेशेंट को देख के हो सकती है। मतलब सिर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक ये बीमारी किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकती है। और सिम्टम्स भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि अपन शायद इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि ये इसका सिम्टम होता है। तो सबसे पहले कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत इसकी होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा थक जाना, मतलब एनर्जी लेवल डाउन रहता है, थकान सी रहती है, फटीग जल्दी हो जाता है, काम में दिल नहीं लगता है, रात को नींद बराबर से नहीं आती है, नींद आने में देर होता है या नींद लग गई तो सुबह 3-4 बजे ही नींद टूट जाती है। ऐसे सिम्टम्स शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको लो ग्रेड फीवर, मतलब 99-100 से ऊपर नहीं जाता फीवर, पर फीवर हल्का सा बॉडी में हमेशा महसूस होता है, और 10 डॉक्टर को भी दिखा लेंगे पर उस फीवर का कारण किसी को नहीं मिल पाता, क्योंकि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं और फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता। और ये 99-100 से ज़्यादा फीवर नहीं होता है, और सिंपली पैरासीटामोल लेंगे तो पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, पर फिर अगले दिन फिर वही फीवर आ जाएगा। तो ये कुछ शुरुआती ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट कर सकते हैं कभी कभी कि ये आप ल्यूपस की बीमारी का कोई शुरुआती लक्षण तो नहीं है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें सेकेंड फेज में जैसे चालू होंगी, इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि कभी कोई लेडीज जैसे धूप में निकलते हैं तो इधर लाल हो जाता है। जैसे मैं भी बचपन में ऐसा होता था कि ग्राउंड में खेलते हैं तो सब मुझे कहते थे कि आपके गाल तो टमाटर जैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो नॉर्मली, लेकिन जब भी हम धूप से अंदर आएंगे तो 5 मिनट में स्किन नॉर्मल भी हो जाती है। पर अगर किसी को ल्यूपस के लक्षण की शुरुआत हो रही है तो ये लालपन जो है ये लंबे समय तक रहता है, 1 घंटा 2 घंटा, कई बार 5-6 घंटे भी, आप धूप से वापस भी आ जाएंगे तो भी ये लाल रहेगा। तो ये लाल होना, लंबे समय तक लाल रहना धूप में निकलने के बाद, ये एक ल्यूपस का लक्षण हो सकता है। दूसरा आता है मुंह में छाले पड़ना। मुंह में छाले ऐसा है कि बहुत कारण से आते हैं। किसी का पेट खराब है, डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है तो भी मुंह में छाले आते हैं। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो छाले, विटामिन्स की कमी हो तो भी मुंह में छाले आ जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं छाले, बट ल्यूपस भी एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण रिकरेंट बार बार मुंह में छाले आते रहते हैं। और ये छाले क्या है ना, बहुत पेनफुल नहीं होते, मतलब आपको दर्द नहीं होगा पर आप तीखा नहीं खा पाओगे, जैसे मुंह में कुछ तीखापन का फील जो है आपको सहन नहीं होगा, इस टाइप का छाले का वर्जन रहता है वो। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है हेयर फॉल। बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, और कई जगहों का तो पानी इतना ख़राब होता है कि कहीं आपने सिटी चेंज की हो, हार्ड वाटर है, बोर का पानी है, तो हेयर फॉल तो कॉमन है, लेडीज़ में इट इज़ वेरी कॉमन। बट ल्यूपस में जो हेयर फॉल है ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। और वो हेयर फॉल हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाई ये सिटी के पानी की खराबी की वजह से है कि ल्यूपस का है। तो इसमें हमारे पास टिपिकल साइंस होते हैं कि आप अगर सो के उठ रहे हैं तो आपके तकिए पे अगर 100 से ज़्यादा बालों की लटें हैं
तो वो सिग्निफिकेंट हेयर फॉल है। या फिर आप ऐसे करें और हाथ में आपके 10-15 बाल की लटें आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हेयर फॉल कितना हो रहा है। नॉर्मल हेयर फॉल को हम इसमें नहीं गिनते हैं। कई बार होता है कि पैची हेयर फॉल हो जाता है, एक जगह से टाल दिखने लगती है, उतने ही एरिया का बाल निकल के गिर जाता है गुच्छे की तरह और वहाँ पे अपने को टाल दिखने लगती है। वो भी एक ल्यूपस का या ऑटोइम्यून डिजीज़ का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये ल्यूपस ऑटोइम्यून है तो जॉइंट पेन्स, मसल पेन ये तो आएगा ही, ये तो कॉमन सिम्टम होता ही है सभी आर्थराइटिस रिलेटेड पेशेंट्स में। आर्थराइटिस में जॉइंट पेन्स तो आना ही है, ठीक है। बट अगेन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ल्यूपस का आर्थराइटिस है उसके जॉइंट पेन्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, पर ल्यूपस का जो आर्थराइटिस है उसमें कभी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, वो दुखेगा पर डिफॉर्मिटीज़ नहीं आती हैं उसकी वजह से। अब ये तो कॉमन लक्षण हो गए। इसके बाद जो आता है जो इंटरनल सिस्टम, सिस्टमिक ल्यूपस, मतलब जो बाकी के सिस्टम्स हैं, हार्ट है, लंग है, किडनी है, लिवर है, कहीं भी इसका इफेक्ट हो सकता है। अब उसके जो है सिस्टम वाइज अलग अलग लक्षण आते हैं। किडनी में सूजन आएगी तो अलग लक्षण होंगे, हार्ट के कोई वैल्व में इफेक्ट आ रहा है, हार्ट की मसल्स में इफेक्ट आ रहा है तो उसके अलग लक्षण आने लगेंगे और पेशेंट उसके लक्षण के स्पेसिफिक डॉक्टर, जैसे किडनी में प्रॉब्लम है तो पेशेंट डेफिनेटली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, कार्डियक प्रॉब्लम लग रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। फिर वो कई बार जब चेकअप करते करते लगता है कि यार ये तो नॉर्मल कार्डियो की प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, या पेशेंट्स उनको रेफरेंस देंगे कि मेरे तो बाल भी झड़ते हैं, मेरे तो जोड़ों में भी दर्द होता है, मेरे मुंह में भी छाले पड़ते हैं, तब जाके डॉक्टर को क्लिक करेगा कि अच्छा ये सिर्फ एक सिस्टम वाली बीमारी नहीं है जिसकी प्रॉब्लम से पेशेंट मेरे पास आया, ये मल्टी सिस्टम चीज़ें चल रही हैं। मतलब ऊपर बाल में कुछ चल रहा है, नीचे किडनी में कुछ और चल रहा है, बट उसको कोरिलेट करना कि बाल झड़ना और किडनी में सूजन भी दोनों एक सिस्टम, एक ही बीमारी का लक्षण हो सकता है, ये डॉक्टर का काम है। और फिर जब ऐसे 2-3 सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा तो डॉक्टर आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास में रेफ़र कर सकते हैं। या फिर आपकी ही जानकारी के लिए आज ये वीडियो बनाया गया कि ऐसे कोई सिम्टम वाले को आप जानते हो तो आप भी उनको ये मैसेज पास ऑन कर सकते हैं कि 1-2 सिस्टम से ज़्यादा अगर कहीं बॉडी में सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ज़रूर एक बार रूमेटोलॉजिस्ट के पास में जाके उसका निदान करवाएं कि भाई ये कहीं कोई और बीमारी जो छुपी हुई है हमारे बॉडी के अंदर, कोई ऐसा भेड़िया तो नहीं बैठा है, उसको चेक करवा लें। और नहीं है तो शांति, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर है तो उसको जल्द से जल्द हम उसको ट्रीट कर सकें। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं ल्यूपस के बारे में, और इसके रिलेटेड और भी जो कैसे हम डायग्नोस करते हैं, उसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, मैं आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊंगी। और इस सिम्टम से रिलेटेड भी अगर अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मैसेज करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।